हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ आई स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, हमने पढ़ लिया था अपने पास टाइप्स ऑफ सोर्स। आज पढ़ेंगे हम कन्वर्जन ऑफ सोर्स, कन्वर्जन ऑफ सोर्सेस। ठीक है, यानी स्रोत का रूपांतरण, स्रोत का रूपांतरण। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास है, जैसे वोल्टेज सोर्स को धारा में बदल, धारा स्रोत में बदलना, धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में बदलना। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो देख रहे हैं, पहला जो है वो देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलना, धारा स्रोत में बदलना। देखिए, कल हम ये देख चुके थे कि वोल्टेज सोर्स को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास एक सर्किल लिया जाता है, उस सर्किल में अपने पास प्लस माइनस लिखा जाता है, और इसके सीरीज में अपने पास क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा है, विभव स्रोत, यानी कि वोल्टेज सोर्स, विभव स्रोत। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसे किसमें बदलना है, हमें धारा स्रोत में बदलना है। किसमें बदलना है, धारा सोर्स में। ये हो गया मेरे पास करंट सोर्स। अब आपको पता है करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसमें जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है, तो आर इसके समांतर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज। अब इस आई की जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास वी अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू जो है वी यहां रख देंगे, और ये जो आर की वैल्यू यहां रख देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज के जरिए किसमें जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में। इस तरीके से क्या होता है कि जो विभव स्रोत है वो किसमें बदल जाता है, धारा स्रोत में। कुछ भी नहीं करना, जो आपको वोल्टेज का मान दे रखा है उसमें रेजिस्टेंस का भाग दो, धारा आ जाएगी, तो यहाँ उसका मान लिख देंगे। और जो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा था, इसे किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो इस प्रकार जो है धारा स्रोत, जो वोल्टेज सोर्स है, उसको किस में बदल दिया जाता है, धारा सोर्स में। नोट कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं अपने पास, ये आपने देख लिया, क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विभव स्रोत, यदि एक विभव स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है तथा इसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो इसे धारा स्रोत में बदलिए। ठीक है, अब देखिए यहां जो क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, वोल्टेज सोर्स। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 50 वोल्ट है। कितनी है, 50 वोल्ट। और इसके जो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम। ठीक है, अब इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, धारा स्रोत में। तो धारा स्रोत को कैसे दर्शाते हैं, एरो से दर्शाते हैं, और इसके पैरेलल में क्या जुड़ेगा, ये रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 100 ओम। क्लियर चीज। अब इसकी वैल्यू जो होगी आई की, ये होगी वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 50। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 100। कितना आ गया है, 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। क्लियर चीज। इस तरीके से अपने पास क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को किस में बदल लिया जाएगा, धारा स्रोत में। क्लियर, बहुत आसान है, सिंपल सा है। बस यहाँ नोटिफिकेशन में अपने पास अगर ऐसा दे देता है और आपसे ऐसे पूछता है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो दिखने में आपको इस तरीके से डायग्राम दिया जाता है तो थोड़ा भयानक सा लगता है। ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास धारा स्रोत को वोल्टेज सोर्स में बदलना। सेकंड है अपने पास धारा स्रोत को धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में बदलना।
अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, आपके पास वोल्टेज सोर्स गिवन होगा, क्या होगा, सॉरी, धारा सोर्स गिवन होगा, यानी कि धारा सोर्स दे रखा होगा आपको। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक करंट सोर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी आई, और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल वो आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसको किस में बदलना है, वोल्टेज सोर्स में। वोल्टेज सोर्स कैसा होता है मेरे पास, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसके किस में आएगा, सीरीज में, ठीक है। अब देखिए करंट सोर्स है तो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I और R को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो ये रेजिस्टेंस है उसके किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में, क्लियर चीज। इस तरीके से धारा सोर्स किस में बदल जाएगा अपने पास, वोल्टेज सोर्स में, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यदि एक धारा स्रोत, यदि एक धारा स्रोत का मान 5 एम्पियर है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 किलो ओम है, तो इसे विभव स्रोत में बदलिए। अब देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इसने ये कहा है कि भाई ये मेरे पास जो है धारा स्रोत है कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का। यहाँ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 एम्पियर दे रखी है, और रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या हो गया, 1000 ओम हो गया। तो इसे वोल्टेज सोर्स में बदलना है, तो V में कैसे आएगा, ये I इंटू आर, ठीक है, I का मान 5 है, इसका मतलब कितना आ गया, 1000, तो कितना आ जाएगा ये 5000 वोल्ट, कितना आ गया 5000 वोल्ट, और R का मान कितना है 1000 ओम, ठीक है। इसको या 1 किलो ओम लिख दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 किलो वोल्ट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया अपने पास, धारा स्रोत किस में बदल जाएगा, वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। अब देखिएगा कभी कभी सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहां जब कॉम्प्लिकेशंस आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, धारा स्रोत को वोल्टेज सोर्स में बदलना पड़ता है और वोल्टेज सोर्स को धारा स्रोत में, तो तब ये चीजें यूज की जाती हैं, अदरवाइज इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्लियर चीज। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, चलिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो था कन्वर्जन ऑफ सोर्सेस था, ठीक है। अब इससे आगे जो अपने पास टॉपिक आता है वो देखते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है, स्टार डेल्टा रूपांतर, ठीक है। अब देखिएगा कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन में क्या है कि सिंपल से आपके यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि स्टार संयोजन दे रखा होगा आपको, उसको किस में बदलना है, डेल्टा में बदलना है, ठीक है। ये देखिएगा ये मेरे पास क्या हो गया, स्टार नेटवर्क हो गया। पहले हम स्टार को देख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, और ये रेजिस्टेंस भी आर है, ठीक है। अब देखिएगा कि जब स्टार प्रणाली की बात करते हैं हम, तो ये 3 फेज नेटवर्क है, ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास, इसका ये न्यूट्रल हो गया, ये आर, ये वाई, ये बी फेज, और इसे ले लिया हमने क्या, न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर चीज। यानी कि स्टार बनते कैसे अपने पास, जब 3 फेज वाइंडिंग की बात करते हैं तो टोटल 6 वायर बाहर निकलते हैं। इन 6 वायर्स में से क्या होता है कि अगर सबका एक एक पॉइंट अगर कॉमन कर दिया जाए तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, कॉमन पॉइंट जो बन जाता है वो न्यूट्रल बन जाता है। बाकी जो रिमेनिंग फेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, आर वाई बी फेजेस हो जाते हैं, क्लियर चीज। फेज को जो दर्शाया जाता है वो आर वाई बी,
इस सीक्वेंस से दर्शाया जाता है। अगर अन्य कोई क्रम लें तो वो क्या हो सकता है, आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, एक तो आर वाई भी हो सकता है, फिर इसको रिपीट करें तो वाई बी आर हो सकता है, और फिर इसको रिपीट करें तो बी आर वाई हो सकता है। यानी कि फेजों के 3 क्रम वैलिड हैं, कौन कौन से, आर वाई बी। फेज क्रम कौन कौन सा हो सकता है, फेज क्रम एक तो हो सकता है अपने पास आर वाई बी, एक हो सकता है वाई बी आर, ठीक है, एक हो सकता है बी आर वाई। क्लियर, ये वैलिड फेज क्रम है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो भी फेज क्रम होगा वो अपने पास क्या होगा, गलत होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही बता दिया जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा फेज क्रम अपने पास गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपने पास क्या होता है कि फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो फेज, ये मेरे पास फेज रहा और ये न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे कहा जाता है फेज वोल्टेज। क्लियर चीज। और जो दो फेजों के बीच वोल्टेज का अंतर होता है उसे कहा जाता है लाइन वोल्टेज। ये दो फेज हो गए, इनके बीच जो वोल्टेज का अंतर है ये क्या है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा क्या होती है। फिर इसके रिलेशन से भी अपने पास संबंध पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो बातें कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, स्टार, स्टार परिपथ यानी स्टार नेटवर्क, या फिर स्टार संयोजन भी बोला जाता है इसे, स्टार संयोजन, ठीक है, दोनों ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट बात करेंगे किसकी, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, कला वोल्टता बोलते हैं इसे, कला वोल्टता, ठीक है। फेज वोल्टेज होगा क्या, फेज तथा न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज का अंतर होगा उसे क्या कहा जाएगा, फेज वोल्टेज कहा जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फेज तथा न्यूट्रल के मध्य विभव का अंतर, विभव का अंतर फेज वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। अब इसे किससे दर्शाएंगे, वीपीएच से दर्शाएंगे फेज वोल्टेज को, ठीक है। क्लियर चीज। अब फेज वोल्टेज कौन कौन से हो जाएंगे, वी आर एन, ठीक है, वी वाई वन, वी बी एन, ये सब क्या होंगे, फेज वोल्टेज हो जाएंगे। क्लियर चीज। इसी तरीके से अगर बात करें हम लाइन वोल्टता की, किसकी, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज पहले समझिएगा कि लाइन वोल्टेज है क्या, कि दो फेजों के बीच वोल्टेज का जो अंतर है उसे क्या कहा जाएगा, लाइन वोल्टेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लाइन वोल्टेज। दो फेजों के मध्य वोल्टेज का अंतर, दो फेजों के मध्य वोल्टेज का अंतर लाइन वोल्टेज कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां जैसे इसका अंतर देखें तो ये क्या हो जाएगा, वी आर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वी एल वी आर वाई, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये क्या हो जाएगा, वी बी वाई, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वी बी आर, वी बी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा फेज वोल्टेज और ये समझ में आ गया होगा लाइन वोल्टेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां देखिएगा कि जो लाइन करंट है ये अपने पास लाइन हो गई आई आर, ठीक है,
ये आई वाई, ये आई, और ये फेज है, ठीक है, यहाँ भी फेज होगा, ये फेज करंट है सारे। अब यहाँ से देखिए लाइन से जो करंट जा रहा है और फेज में जो करंट जा रहा है वो सेम ही है, ठीक है। यानी जो धारा लाइन से प्रवाहित होती है उसे लाइन धारा कहते हैं, जो धारा अपने पास कहाँ से प्रवाहित होती है, फेज से प्रवाहित होती है, उसे फेज धारा कहते हैं। तो स्टार में दोनों धाराएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। इसलिए लाइन धारा और फेज धारा क्या होती है, इक्वल आती है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे अपने पास, फेज करंट, फेज करंट, फेज धारा। वह धारा जो, वह धारा जो फेज से प्रवाहित, फेज से प्रवाहित होती है, फेज धारा कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन धारा की बात करें, इनके लाइन करंट, लाइन करंट, लाइन धारा, ठीक है। इनकी वह धारा जो लाइन से प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, लाइन धारा। वह धारा जो लाइन से प्रवाहित होती है, वह धारा जो लाइन से प्रवाहित होती है, लाइन धारा कहलाती है, ठीक है। क्लियर चीज। अब जो स्टार संयोजन है, स्टार संयोजन की बात करें तो यहाँ दोनों धाराएं क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो स्टार संयोजन में क्या होता है, इतना नोट कीजिएगा आप, नोट कीजिए भाई। तो देखिएगा स्टार संयोजन में क्या होता है, लाइन धारा और फेज धारा दोनों इक्वल होती हैं। तो अब रिलेशन देख लेते हैं इनके बीच में, संबंध जो है स्टार संयोजन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि आई एल इक्वल्स टू क्या होगा, आई पी होगा, ठीक है। क्लियर चीज। और स्टार संयोजन में जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध क्या होता है, देखिए फेज वोल्टेज मेरे पास ये रहा, लाइन वोल्टेज ये रहा, तो फेज वोल्टेज कम होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर चीज, ठीक है। इसे निकाला भी जा सकता है कि ठीक है, लेकिन निकालने में जो अपने पास थ्री फेज सर्किट पढ़ेंगे वहां डीपली पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज VL जो होगा वो होगा अपने पास √3 VP, ठीक है। और यहां से अगर अपने पास VP निकालना हो तो ये होगा VL/√3, ठीक है। क्लियर से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूट्रल और फेज वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना होता है तो वो 30 डिग्री होता है। कितना होता है, स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच अंतर, देखो फेज वोल्टेज ये रहा, न्यूट्रल है, इसके बीच में जो एंगल की बात की जाएगी वो कितना होता है, 30 डिग्री। और इन तीनों फेजों की बात की जाए तो वे 120 डिग्री पर अपार्ट रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन पढ़ते ऐसा नहीं है कि सीधा 120 डिग्री करते हैं। ये चीजें आपको रिमेम्बर रखनी है जो एग्जाम में गलतियां आपसे होती हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, तो यहां से एक पॉइंट और लिख लीजिएगा।
स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज व न्यूट्रल के मध्य फेज अंतर 30 डिग्री होता है। स्टार संयोजन में फेजों के मध्य फेज अंतर 120 डिग्री होता है। दोनों में देखो डिफरेंस है, ठीक है, वहां न्यूट्रल और उसके बीच में पूछ रहा है। अब स्टार संयोजन में पावर पूछी जाए, ठीक है, तो पावर होगी √3 VL IL cos phi, ठीक है। ये तो होगी अपने पास कौन सी पावर, वास्तविक शक्ति। कौन सी? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति जिसे रियल पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर की बात करें तो क्यों √3 VL IL sin phi, इसे बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक शक्ति या काल्पनिक शक्ति बोलते हैं। प्रतिक्रियात्मक शक्ति, ठीक है। अगर आपसे पूछे आभासी शक्ति होगी √3 VL IL, इसे बोलते हैं क्या? आभासी शक्ति। ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस है अपने पास कि भाई स्टार संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। जब आपको वोल्टेज की वैल्यू हायर चाहिए होती है, यानी वोल्टेज जब आपको ज्यादा चाहिए होता है, तो स्टार संयोजन का उपयोग किया जाता है। जैसे जनरेशन, अगर अपने पास जनरेशन में जाए तो वहां अपने पास जो अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर जो है अपने पास वहां जो वाइंडिंग यूज की जाती है, तो उनके कनेक्शन स्टार में दिए जाते हैं ताकि उसका जो वोल्टेज है वो अपने पास ज्यादा मिल सके। क्लियर है चीज? क्योंकि जो सिंक्रोनस वोल्टेज जो अल्टरनेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है इंडिया में, वो 11 kV से 33 kV होता है। मैक्सिमम पूछे तो 33 kV और मिनिमम पूछे तो 11 kV, ठीक है। ये सिंक्रोनस वोल्टेज होते हैं। और वाइंडिंग कौन सी लेते हैं? स्टार वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर चीज? ठीक है। तो ये था अपने पास क्या, स्टार संयोजन। नेक्स्ट सेक्शन में जो देखेंगे हम डेल्टा संयोजन को देखेंगे और साथ में फिर इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।